प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम का 12वां पाठ गुरु और चेला इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 5 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूं, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। पाठ का नाम है गुरु और चेला। तो देखिए, प्रश्न नीचे है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, टका पुराने जमाने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपए किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे? उत्तर, यदि आजकल सब चीजें 1 रुपए किलो मिलने लगे तो समाज में भी अमीरी गरीबी का भेद समाप्त हो जाएगा। हर व्यक्ति हर चीज खरीद पाएगा। उसका नुकसान यह होगा कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी, देश की तरक्की रुक जाएगी, बाजार मंदा पड़ता जाएगा। दूसरा प्रश्न, भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। रुपए और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन कौन सी है? जैसे सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड। तो देखिए, उत्तर है सऊदी अरब। तो इसमें कौन सी मुद्राएं हैं? रियाल, जापान येन, फ्रांस यूरो, इटली यूरो, इंग्लैंड पाउंड। कविता की कहानी। प्रश्न संख्या 1, इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, इस प्रश्न के उत्तर के लिए सारांश देखें, मतलब सारांश में जो कहा गया है कविता का, तो उसको आप लिख सकते हैं। मैं सारांश का वीडियो भी बनाई हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं, या इस प्रश्न से पहले भी सारांश दिया गया है, उस सारांश को भी आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो? उसे अपने कक्षा में सुनाओ। तो इस तरह विद्यार्थी अपने से करें। तीसरा प्रश्न, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। सड़कें, बाजार, राजा का राजकाज। उत्तर है सड़कें। अंधेर नगरी की सड़कें बेहद चमकदार थी। बाजार, अंधेर नगरी के बाजार में सभी चीजें टके से मिलती थी। राजा का राजकाज, अंधेर नगरी का राजा महामूर्ख था, प्रजा उससे बहुत दुखी थी, न्याय व्यवस्था बेहद कमजोर थी। चौथा प्रश्न, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर, हाँ, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना 100% सही है। यहाँ का राजा महामूर्ख था, चारों ओर अशांति का वातावरण था। राजा को यह भी ज्ञान नहीं था कि असल में कौन दोषी है कौन नहीं, किसे सजा दी जानी चाहिए और किसे नहीं। यहाँ कोई शासन व्यवस्था नहीं थी। अब कविता की बात। प्रश्न संख्या 1 है, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। का अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? उत्तर, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश इसलिए हुई क्योंकि उनका राजा मूर्ख था। पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई थी। प्रजा काफी दुखी रहती थी और उससे मुक्त होना चाहती थी। का यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। उत्तर, राजा को उसके पद से हटाना प्रजा के बस का काम नहीं था। वे राजा के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। उन्हें एक सही रास्ता दिखाने वाले योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो बुद्धिमानी से प्रजा को उस राजा के शासन से मुक्ति दिला सके। दूसरा प्रश्न है, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। प्रश्न 1 है, गुरु ने क्या बात कही थी? पहला प्रश्न है, उत्तर है, गुरु ने यह कहा था कि यह फांसी चढ़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो फांसी चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा और पूरे संसार का छत्र उसके सिर पर होगा। दूसरा प्रश्न है, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी? उत्तर, गुरुजी ने जो बात कही वह बिल्कुल सच नहीं थी। राजा अपनी मूर्खता के कारण फांसी पर लटक गया। उसने गुरुजी की बात सच मान ली थी। तीसरा प्रश्न, गुरुजी ने यह बात कहकर
सही किया या गलत, आपस में चर्चा करो। उत्तर, गुरुजी ने बिल्कुल सही किया। ऐसा करके उन्होंने प्रजा को मुक्ति दिलाने के साथ साथ अपने निर्दोष चेले के भी प्राण बचाए। अब अलग तरह से, अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी। थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। उत्तर, पुनः कविता पढ़कर स्वयं प्रयास करें। प्रश्न, क्या होता यदि। प्रश्न संख्या 1, मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती। उत्तर, मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। दूसरा प्रश्न, राजा गुरुजी की बातों में न आता। उत्तर, गुरुजी के चेले को फांसी हो जाती, प्रजा मूर्ख राजा के शासन में सदा दुखी रहती। और आगे शब्दों की छानबीन है। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उन्हें आजकल कैसे लिख सकते हैं, यह भी बताओ। क का, न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, तो यहाँ देख सकते हैं। ख का है, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। तो उत्तर देखिए, क ख ग घ अंग सबका उत्तर दिया गया है। जैसे न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, तो इसका उत्तर है छन छन। ख का है, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, इसका उत्तर है भग भाग। और ग का है, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी, तो उत्तर होगा घनी गहरी। और घ का है, ये गलती न मेरी यह गलती वीरानी, तो उत्तर है घ वीरानी पराई। अंगह का है, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। अंगह का, मुहूर्त मुहूर्त। दूसरा प्रश्न है, चमाचम थी सड़कें। इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में ये शब्द भरो। पटापट, चकाचक, फटाफट, चट्टाचट, झकाझक, खटाखट, चटचट, चटपट। तो इसका उत्तर है आंधी के कारण पेड़ से फटाफट फल गिर रहे हैं। और दूसरा है, हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। तीसरा है, आज रहमान ने झकाझक सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहना है। और चौथा है, उस भुक्खड़ ने चटपट सारे लड्डू खा डाले। और पांचवा है, सारे बर्तन धुलकर चकाचक हो गए। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।